हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज की नई पिका कार्ड रीडिंग, आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ये पूरा हम डिटेल में दिखेंगे। और आपके मैरिज के रिलेटेड गाइडेंस क्या है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे इस चैनल पे मैरिज की रीडिंग बहुत अच्छी फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर की मैरिज की रीडिंग ही आएगी। एंड आपको अगर अदर रीडिंग्स करनी है तो आप प्राइवेट रीडिंग में जा सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। और मैंने अदर प्रेडिक्शन भी करी है, आप चैनल में विजिट करके आप वो टॉपिक्स को देख सकते हो, ठीक है। सो फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो ग्रुप हैं वो दो ग्रुप है। यहाँ पे पहला जो ग्रुप है द पावर का है, ओके। और जो सेकंड ग्रुप है वो हारमनी का कार्ड है, ओके। और जिनको इंट्यूटिवली प्रॉब्लम होती है ग्रुप सिलेक्शन में, आप जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है आप पहला ग्रुप चूज़ करेंगे, और जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ करोगे, ठीक है। आप कार्ड को या तो चूज़ कर सकते हो या तो अपने बर्थ डेट को चूज़ कर सकते हो डियर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि आप ज़्यादातर की इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्शन कीजिए। बिकॉज देखो, आप अपनी इंट्यूशन का ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप बहुत ही अच्छे मैसेजेस को पा पाओगे। इसलिए आप अगर इंट्यूशंस के मार्फत से जाते हो तो बहुत अच्छा होगा, ओके। तो इसके जो टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग में। सो अगर आपने द पावर कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है तो फ्रेंड्स लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे नए और पुराने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आपने इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट दिया है इस चैनल को, इस सोल फैमिली को। आप लोग जुड़ रहे हो, रीडिंग को देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड योर ट्रस्ट, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करें। जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, जिस डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आपके एनर्जीज अच्छे से एक्सचेंज होंगे, ठीक है। लेट्स सी फ्रेंड्स आपकी शादी किससे होगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे टैरो का इस्तेमाल करूँगी एंड फिर ऑरेकल का इस्तेमाल करूँगी। सो वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स and we have Knight of Wands, 4 of Wands, the Star, 5 of Swords, Ace of Swords। सो जी सबसे पहले अगर आपकी करंट की एनर्जी देखी जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज्ड लग रहे हैं इस टाइम पे। एंड आई फील आप कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल ट्रिप रिसेंटली में हुआ है, ठीक है। आप किसी मंदिर या फिर किसी कोई भी स्पिरिचुअल ट्रिप, आप जिस भी रिलीजन धर्म के हैं ना, कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रिप यानी धार्मिक कुछ यात्राएं आपकी हुई हैं कुछ, या फिर धार्मिक रिलेटेड वर्क हुआ है आपके घर में। एंड या फिर किसी की हो सकता है शादी हुई हो जिसमें कुछ पूजा वगैरह हुआ हो। एंड कुछ लोगों के घर में गृह प्रवेश में देख पा रही हूँ कि कुछ हुआ है, या कुछ बेबी बर्थ हुआ है, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे स्पेसिफिक ड्रीम्स काफ़ी देख रहे हो जो कि मैरिज से रिलेटेड है या फिर किसी पूजा पाठ से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर कुछ मतलब जो भगवान या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो रिसेंटली में जो चीज़ें मुझे दिख रही है, रिसेंटली का जो समय दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे चीज़ें आपके जीवन में सडन हुई हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। एंड ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के घर में कि आपके घर में कोई रिसेंटली में, फॉर सम ऑफ यू, ये सबके लिए नहीं है, कोई अगर डेथ हुआ है, ठीक है, किसी इंसान का डेथ हुआ है, तो वो भी सडन हुआ है। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि कोई बीमारी नहीं हो किसी को एंड सडन वो बीमारी आई एंड सडन ये चीज़ हुआ। एंड सडन मतलब एकदम एकदम ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सडन दिख रहा है। कुछ अगर टावर मूवमेंट है तो वो भी सडन है। तो यस, ये चीज़ सडन जैसे कुछ एनर्जी होती है ना, वो पिक हो रही है।
एंड ग्रुप नंबर 1, आई फील आपका जो ये फुल मून और न्यू मून का फेज़ है ना, साइकिल जो है आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती होगी, बहुत ज़्यादा आपको अ, परेशान करती है ये फुल मून और न्यू मून की साइकिल, अफ़ेक्ट करती है आपको। आप देखोगे जब ये फुल मून और न्यू मून की जब साइकिल आएगी उसके 3-4 दिन पहले से ही आपकी ज़िंदगी में ट्रिगर स्टार्ट हो जाएँगे। चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएगी, आप इम्बैलेंस हो जाओगे या फिर कुछ अलग सी चीज़ें मतलब ऐसी होगी हरकतें जो मतलब आपकी बॉडी में, आपके लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप ना थोड़ा फुल मून या मून की रेमेडी करा करो। आप थोड़ा अपनी फेमिनिन एनर्जी पे काम करो, ज़्यादा पानी पिया करो एंड अपनी जो कुछ कार्मिक इशू है उसको जानने की कोशिश करो, बिकॉज़ आपके जीवन में मुझे कर्मा काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो आपको उस चीज़ को जानकर उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों की लाइफ में इस टाइम पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, बिकॉज़ प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती है एंड अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को एज़ अ चैलेंज कंसिडर करते हो, तो चैलेंजेस अगर आप एक्सेप्ट करो, तो आप डेफ़िनेटली उस चैलेंज को बहुत जल्दी ओवरकम कर पाते हो। तो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को एज़ अ चैलेंजेस कंसीडर करा करो एंड वही चैलेंजेस आपके जीवन में इस टाइम पे काफ़ी लोगों के लाइफ में हैं। हो सकता है कि वो जॉब में हैं या फिर करियर में हैं या फिर आपके स्टडीज़ में भी हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1, आपने हमेशा से कुछ नई चीज़ पाने के लिए या कुछ नया करने के लिए आपको हमेशा हमेशा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा है, स्ट्रगल खुद से भी करना पड़ा है एंड जो समाज के कुछ लोग हैं या फिर आपके घर में ही जैसे आपको फाइटिंग जैसे कुछ मतलब करनी पड़ती है। हो सकता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ का पैटर्न चेंज हो जाता है या शेड्यूल चेंज हो जाती है या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे आप जो चीज़ करने जा रहे हो उसमें आप चेंजेस देखोगे, जहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलता होगा इस तरीके से। ओके, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती हो किसी चीज़ को पाने के लिए, एक इन द शॉर्ट फॉर्म आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए अगस्त का मंथ, नवंबर फरवरी का मंथ और अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थ मंथ है ये, या फिर आपके जीवन में आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्हीं मंथ्स में आते होंगे। एंड आपके लिए जो डे है वो ट्यूसडे एंड फ्राइडे और ट्यूसडे, फ्राइडे एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सैटरडे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपका काफ़ी लकी डे हो सकता है ये कुछ लोगों का। सो ग्रुप नंबर 1, मुझे आपकी एनर्जीज़ के लिए अगर देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में दिखी तो मैंने ये चीज़ बता दिया, और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ यहाँ पे सबसे मैच हो। जो चीज़ आपसे नहीं मैच हो रही है वो उसको आपको छोड़ देना, बिकॉज़ ये रीडिंग बहुत लोग देखते हैं और उसमें बहुत लोगों की मैसेजेस आती है, ठीक है? सो चलिए देखते हैं कि आपकी जिनसे शादी होगी वो कैसे पर्सन होंगे। और देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, बिकॉज़ आपकी जो कमेंट सेक्शन है मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मुझे पता चलता है कि जो मैं कर रही हूँ अपने जीवन में, अपने जीवन काल में आपको हेल्प कर रहा है, ओके? आपको रेजोनेट कर रहा है वो चीज़, बिकॉज़ जिस तरह से आपका कुछ सोल पर्पस है, उसी तरीके से मेरी भी कुछ सोल पर्पसेस हैं, जिसमें से टैरो भी एक इसमें से आता है। सो आप अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दिया करो, और जो लोग देते हैं मैं तहे दिल से धन्यवाद उनका देती हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। Scared self, unless your spirit express your gift, dance to scared rhythm of life. Okay, just 1 second. Divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal your light, can support others. सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है जिनसे भी आपकी शादी होगी, इस पर्सन से आने के पहले, ठीक है, आपके जीवन में काफ़ी कार्मिक्स आएंगे, ठीक है? एंड ऐसा भी लग रहा है ग्रुप नंबर 1, आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने फ्यूचर, अपनी मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा ड्रीम रखते हो, काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हो। आपके लिए मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप एक ऐसे इंसान हो ना, जैसे आपका कोई मैरिज के रिलेटेड ना ड्रीम हो सकता है, आपका सपना हो सकता है कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, या कुछ एक्सपेक्टेशंस, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है जैसे कुछ सपना है, एक जैसे फेरी टेल्स वाली एनर्जी नहीं होती है, वैसे ही आपके मुझे कुछ लोगों की लग रही है। आई डोंट नो,
किसके लिए है ये, बट यहाँ पे जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ वो है एक फेरी टेल्स वाली, जिसके लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट हो, सपना हो जैसे आपका कुछ ये। ओके, तो ये है। और आपके फ्यूचर स्पाउस के पहले आने से पहले इसलिए मुझे लगता है कि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कार्मिक्स रहेंगे, या कार्मिक सिचुएशंस भी आ सकते हैं। हो सकता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक में आपकी लव रिलेशनशिप ही बने, राइट। आपके बहुत सारे कार्मिक सिचुएशनशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके फैमिली रिलेटिव्स, इवन अगर आपके सोलमेट भी हैं तो वो आपके साथ कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं, बिकॉज उनके साथ एक आपका कार्मिक सिचुएशन बना हुआ है। इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और अगर आप कोई एक स्पिरिचुअल सोल हो जिनके ज़िंदगी में एक सोल पर्पस, उनके सोल असेंशन से रिलेटेड लिखा गया है, तो वो कर्मा आता है उनके जीवन में और उनकी सोल को असेंड करता है, उनके जीवन को इम्प्रूव करता है। बिकॉज जब तक इंसान को ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक वो असेंड नहीं होगा। इसलिए कार्मिक सिचुएशंस आते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपका बेस्ट वर्जन है, जो आप एक ट्रू सेल्फ हो, वो बाहर निकल कर आओ, ठीक है। आपका जो ट्रू सेल्फ है, कुछ लोग तो ऑलरेडी उसमें ट्रू सेल्फ में हैं। आप कुछ लोग देखो एडवाइज़र हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, ठीक है। आप कुछ लोग हो सकता है कि आप खुद भी टैरो रीडिंग करते हो, रेकी से जुड़े हुए हो, आप हीलिंग करते हो लोगों की। हो सकता है कि कुछ लोग मे बी डॉक्टर हैं जहाँ पे आप लोगों को एक उसके थ्रू हीलिंग भेज रहे हो। कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, या आप फार्मासिस्ट हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपका हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी सारी है। आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप अपना बेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, जहाँ पे आप लोगों को ना अलग से भी मुझे लगता है कि आप कुछ कम्युनिकेशन से लोगों को हील करते हो। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके वही ड्रीम कम ट्रू पर्सन है जो आप सपना देख रहे हो, आप जिनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कार्मिक लोग काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपका कोई पास्ट में कोई ऐसा कार्मिक पर्सन हो जिसको आपको ये फील ही ना हो कि आपका ये कोई कार्मिक इंसान है, और आपको पता ही नहीं है कि आपको उनको रिलीज़ करना है। बट यूनिवर्स वांट्स टू से कि आपको अपने जो भी पास्ट है उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ आपकी कार्मिक रिलेशनशिप है जिसके साथ आपको कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है। आपको उस पर्सन को, उस मेमोरीज को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो आप अभी तक लेकर आ रहे हो। बिकॉज देखो, आप ना न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हो। आप कभी कभी मेंटली आप चाहते हो कि भाई मैं आगे बढ़ जाऊँ, कभी आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे नहीं आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके से भी आपके साथ सिचुएशंस बन रहे हैं। तो आपकी जो भी शादी है, यहाँ पे उसके लिए बोला ये जा रहा है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस आपके लिए रहा है पास्ट में, उससे आपको निकल कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर हाइजर सेल्फ के बारे में सोचना है। आपके लिए जो शादी लिखी गई है वो बहुत अच्छी है, डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड शादी है आपकी। आपको मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको कुछ लोगों को ना पास्ट को लेके कुछ गिल्ट है, ठीक है। कुछ गिल्ट में भी आप जी रहे हो, कुछ सेम में भी लोग जी रहे हो। तो उस चीज़ को आपको निकालना है, ख़त्म करना है उस चीज़ को। बिकॉज पास्ट जो है वो बीत चुका है, आने वाला जो कल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें देने वाला है। तो आप उस चीज़ से निकल कर आगे बढ़ो। यहाँ पे मूव ऑन करने की मुझे जैसे कुछ बोला जा रहा है। ओके, एंड आई फील जो इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये जो पर्सन है आपकी हार्ट चक्रा को हील करेंगे, ठीक है। आपके हार्ट को ओपन करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनके हार्ट चक्रा को ओपन करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हमारे व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी सारी है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जो भी फेमिनिन एनर्जी का है ना, मतलब फीमेल, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे जेंडर की मैं बात करूँगी। यहाँ पे जो फीमेल है ना, वो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि डिस्टॉर्टेड है। एंड कुछ लोगों के लिए ये मेल की भी थोड़ी सी एनर्जी, मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेल की तो एनर्जी नहीं लग रही है, बट यहाँ पे फीमेल की ज़्यादा है। और कुछ हद तक यहाँ पे 25% लोगों के लिए ये मेल की थोड़ी बहुत एनर्जी है। जो कुछ मेल यहाँ पे रहेंगे इस में, उनकी एनर्जी, यानी आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल वाइफ के का आप हार्ट चक्रा ओपन करोगे। और अगर आप फीमेल हो तो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड की आप एनर्जीज हील करोगे। मतलब इस तरीके से आप कंसीडर इस रीडिंग को कर सकते हो। बिकॉज आपके जो स्पाउस हैं उनका हार्ट चक्रा मुझे लगता है काफ़ी डिसबैलेंस्ड है। एंड आई फील कुछ इनके जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे हुए हैं जो ये पर्सन शादी के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। जब आप इस इंसान से मिलोगे, ऐसा मैं कुछ यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये फैमिली के लिए रेडी नहीं होंगे, ठीक है। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी नहीं होंगे। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बैलेंस करने में, अपने फाइनेंसेस, अपने
वर्क को बैलेंस करने में लगे होंगे, मतलब अपने पैसा और काम के पीछे ये बहुत ज़्यादा भागते होंगे। हो सकता है कि आप इस इंसान को जब मिलो, जब ये बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने जीवन में, अपने काम करियर को लेकर, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए ना आपके सेम फील्ड से भी हो सकता है। ये आपको आपके वर्क फील्ड से कुछ लोगों को ज़्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये वो इंसान है जो कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतना डेटिंग वेटिंग करता होगा, ठीक है। और या फिर अगर आपको ऑनलाइन मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि मैट्रिमोनियम साइट्स पे ये मिल सकते हैं और अपने फैमिली के थ्रू आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, ग्रुप नंबर 1। या फिर ये अरेंज मैरिज में आपको मिले, ठीक है, या फिर आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डायरेक्टली ये इंसान आपसे मिल रहा है या आप डायरेक्टली इनसे मिल रहे हो या आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। नो, आपका या तो डायरेक्टली मुझे शादी दिख रहा है, अरेंज मैरिज दिख रहा है, या फिर आपका फ्रेंडशिप दिख रहा है। तो आपके पहले म्यूचुअल फ्रेंड्स है, वो भी फ्रेंडशिप भी इतना जल्दी मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपकी नहीं दिख रही है, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो जो कि आपने भी बहुत इश्यूज फेस करे हैं अपनी लाइफ में, और आप एक बहुत मेच्योर और एक सुलझे हुए इंसान हो, तो आप एक जल्दी न्यू बिगनिंग नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जीज आपसे भी ज़्यादा अपोजिट दिख रही है, जहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है शादी के लिए या न्यू बिगनिंग के लिए। इवन ये फ्रेंडशिप के लिए भी उतना नहीं। भले वो किसी से बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ मेरी फ्रेंडशिप है, या नॉर्मली ये बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम बिहेव करते हैं एज अ फ्रेंड, बट अंदर से क्या होता है, वो जब इंसान टूट जाता है ना, तो बस वो एक फिजिकल तौर पे रखता है, एक हार्ट लेवल पे वो चीज़ें नहीं रखता है। तो वो चीज़ आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कंडीशन होगी कि ये इंसान एज अ हार्टली जुड़े हुए नहीं होंगे किसी से भी। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड मैं इनको देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अकेले देख पा रही हूँ इनको। ये इंसान अकेले ही ज़िंदगी को जी रहे हैं, अकेले ही सारी चीज़ें अपने जीवन में कर रहे हैं। और ये एक चीज़ है, इनका जो भी मतलब धर्म और रिलीजन है ना, ये इंसान ना मंदिर या जो भी इनका रिलीजियस धर्म है वहाँ पे ये जाते हैं, बहुत जाते हैं, और वहाँ पे टाइम स्पेंड ये ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। ये इंसान कर्मा बिलीवर है एंड ये स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है। ये इस तरीके से आप देख लो, जो मून का कार्ड होता है ना, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस की बात करता है, तो वो इंसान ये है, एक्चुअल में ये है। स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करके ये इंसान रखते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। लेट्स सी और कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे ना। मुझे ये इंसान का कोई स्पेसिफिक मार्क भी दिख रहा है, ये कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है। जर्नी, द हैप्पी फैमिली, मुझे यहाँ पे अप्रैल का मंथ पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। द सन, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से इन वे आया है, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगेन यहाँ पे हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया गाइस। आपको भी हील करना है और ये पर्सन ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, ठीक है। और आई फील हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपकी यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 स्ट्रॉन्ग चांसेस है अरेंज मैरिज होने का, या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल रहे हो आप, आपकी नॉर्मल एकदम नॉर्मल फ्रेंडशिप हो रही है आपकी। आप इस पर्सन को जैसे कुछ अपने घर पे बुलाते हो, जैसे कुछ पूजा कर रहे हो, या कुछ आपके घर में फैमिली फंक्शन है, आप वहाँ पे इस पर्सन को मिलाते हो और आपकी शादी उस तरीके से फिक्स हो रही है, जिससे तब जाकर आपकी अरेंज मैरिज इस तरीके से हो रही है। तो मुझे एकदम लव मैरिज, एकदम जैसे होता है ना डेटिंग वगैरह, ये सब मुझे आपके ग्रुप में नहीं दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादातर की आपकी अरेंज मैरिज दिख रही है, बिकॉज ये जो इंसान है अपने फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देने वाले इंसान है, और इनको ऑलरेडी बहुत, इनका मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल कुछ रिलेशनशिप रहे होंगे जहाँ पे वो कनेक्शन इनका नहीं चला है, और इसलिए भी ये कहीं ना कहीं लव पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो इनका जो भी शादी है और आपकी जो भी शादी होगी, तब मुझे लगता है कि आपको इनसे प्यार होगा एंड आपका कनेक्शन आगे करे बढ़ेगा, ग्रो होगा, एंड आप ट्रिप पर जाओगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना टाइम लोगे, आप दोनों ही टाइम लोगे। मैरिज होने के बाद भी आप पहले अपनी फ्रेंडशिप स्टार्ट करोगे इनके साथ, आपका कनेक्शन बिल्ड करोगे, आप दोनों ही एक्चुअली बिल्ड करोगे, एंड देन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सो ये चीज़ कुछ हद तक यहाँ पे दिख रहा है, ओके। कुछ और थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट और क्या आता है आपकी शादी में। अगर अपीयरेंस की देखा जाए तो ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, काफ़ी गुड लुकिंग मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव इनका लुक है, ठीक है। ये जो भी कॉम्प्लेक्शन के हैं, यहाँ पे आज मैं कॉम्प्लेक्शन नहीं लूँगी, बट यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्शन है इनका काफ़ी गुड लुकिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। और ये अपनी एज से ना थोड़ा सा मैच्योर दिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ये लगेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा एज के हैं, इस तरीके से आपको लगेगा, बट ज़्यादा इनकी एज होगी नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और एज से ज़्यादा समझदार, कहते हैं ना कि काफ़ी जल्दी नॉलेज विजडम इंसान को मिल जाती है स्पिरिचुअली।
तो वो चीज़ इंसान को है, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस को। लेट्स सी कुछ और गाइडेंस फ्रेंड्स देख लेते हैं। एंड यस, आपके लिए जो ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, लियो, एरीज एंड वर्गो, टॉरस की ज़्यादा एनर्जीज है। यहाँ पे आपके लिए अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 4 की बहुत एनर्जी आ रही है। आपको 444 फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या फिर ये जब पर्सन आएंगे आपकी ज़िंदगी में 444 या 888, 999, 222, 1111, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 8 बहुत डोमिनेट कर रहा है आपके जीवन में। नंबर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे आया है द इम्प्रेस। सो बॉटम ऑफ द डेक से बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। आई फील आपकी जिनसे भी शादी होगी ना, आपकी शादी बहुत अच्छी होने वाली है। आप जैसा पर्सन चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आपको पार्टनर मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको वही कहूँगी। एंड इनकी जो फैमिली होगी ना, आपके सोलमेट इन लॉज होंगे, ठीक है। आपकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। आपके डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने वाली आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। एंड आपके जो इन लॉज हैं आपको शादी में बहुत हेल्प करेंगे। एंड आपका, अगर आपका ना उतना किसी से बनता नहीं है ना गाइस, तो आप ये कभी मत सोचना कि आपके इन लॉज से आपका नहीं बनेगा। आपके इन लॉज जो हैं मुझे लग रहा है सोलमेट होंगे। एंड काफ़ी अच्छी आपकी जो कनेक्शन है वो रहने वाली है। और ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग इन लॉज में से ऐसे होंगे जो इनके मुझे लग रहा है रिलेटिव होंगे, जो नहीं चाहेंगे कि शादी होगा। बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ लालच होगा उनकी शादी से, ठीक है। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि आपके साथ शादी हो, आपकी फैमिली में शादी, बट वो उनका कुछ चलेगा नहीं। जो इनके मुझे वो भी रिलेटिव में दिख रहे हैं कि जैसे मदर है या फादर है, उनमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि हाँ वो ना चाहें। मुझे अदर लोगों की जो एक इंट्रैक्शन होती है ना, वो मुझे ज़्यादा, और हो सकता है कि आपकी शादी में हो, आपके घर में से ऐसे कुछ लोग हों, तो थोड़ा सा आपको सावधान होना है। एंड जब भी आपकी शादी हो रही है ना, आप कभी किसी को बताना मत कि आपकी शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रहा है। बिकॉज बहुत लोग जो है नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी हो या कुछ हो आपकी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज आपकी ज़िंदगी में साइलेंट एनिमीज ज़्यादा हैं। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन एंड रिसीव इट। आपकी शादी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी ला रही है, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर आ रहा है, एक वैल्यूबल चेंज लेकर आ रहा है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जब भी शादी होने वाली रहेगी ना, आपको गार्डन्स दिख सकते हैं गाइस, ठीक है। आपको रैम्बोज दिख सकते हैं, आपको फैदर, वाइट फैदर आपको ज़्यादा दिखेंगे, या जो वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन वाला एक फैदर जो होता है ना, वो आपको बहुत दिखेगा। लेकिन यहाँ पे वाइट फैदर की मुझे ज़्यादा एनर्जी स्पीक हो रहा है। बिकॉज आपकी ज़िंदगी में आपकी जो शादी है वो पीस लेकर आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आ रही है, अबंडेंस, लव, ठीक है, वो लेकर आ रही है। तो आपको ये वाइट फैदर आपको बहुत दिखेगा। और आपको इसलिए गार्डन भी दिख सकता है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, एंड यू आर ब्लेस्ड विद लव एंड कंपैशन एंड विजडम। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा चेंज आपका जो शादी है वो लेकर आ रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना रजिस्टेंस अपनी ज़िंदगी में मत करो, ठीक है, ओपन रहो। यहाँ पे इंट्यूशन का भी कार्ड है, लिसनिंग का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी की हेल्प लो अपनी शादी के लिए, या आपको कोई हेल्प करेगा, ऑटोमेटिकली वो करेगा। बिकॉज आपकी डेस्टिनी लिखी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो आपको हेल्प आएगा, ठीक है। और आप जो है आप थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। आप कभी जल्दीबाजी अपनी शादी के लिए मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए वो आप ग्रेटफुल रहो। हो सकता है कि हाँ कुछ रिजेक्शन आपको मिल रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस हो। बिकॉज ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में रिजेक्शंस भी काफ़ी रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट हुई हो आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखो। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने हार्मनी कार्ड को चूज़ करा है, या फिर अगर आपका बर्थडे 21 to 31 के बीच में आता है, तो गाइस लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्या गाइडेंस आपकी शादी के लिए यहाँ पे निकल कर आता है, वो यहाँ पे चेक करने वाले हैं। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एनर्जीज एक्सचेंज, कि आप एनर्जीज एक्सचेंज करें। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड ये कोई फोर्स नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो, डिवाइन से कनेक्ट करते हो, अगर आप विश्वास रखते हो कि यह सुप्रीम पावर है, तो आप उनका नाम लेते रहो, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में ही नहीं, हमेशा आप लेते रहो। सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप क्लेम ज़रूर करना।
करना। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये रीडिंग जनरल है जैसे कि आपको पता है। तो ये सब कोई देख सकता है, लड़की लड़के जो कोई भी हैं, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा। एंड चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। और हमारे पुराने और नए व्यूवर्स के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं और ये रीडिंग आप तक पहुँची है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज है आपके लिए, तभी ये पहुँचा है। सो यहाँ पे द हार्मनी का कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर, टेम्परेंस। ओके यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास द इम्प्रेस का कार्ड और यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ गाइस, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है और कुछ एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जैसे कुछ एंडिंग हुई है। एंड सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिसेंटली में कोई कुछ चेंजेस आपने अपने लाइफ में ज़रूर करे हुए हैं। कुछ आपकी हैबिट्स हैं, कुछ आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ ओल्ड पैटर्न को आप ना चेंज करके आप न्यू जर्नी को आप जैसे अपने जीवन में ला रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपने चेंजेस करे हुए हैं कुछ लोगों ने, और ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ आप कहीं पे शिफ्ट हुए हो। आप मे बी ये वर्क के लिए हो सकता है या किसी भी चीज़ के लिए, मुझे लगता है आपकी कोई ट्रैवलिंग हुई है, ठीक है। आप कहीं पे शिफ्ट हुए हो, आप कहीं आपका कोई सिटी या स्टेट या कंट्री वगैरह भी आपका कुछ चेंज वगैरह हो सकता है, आपने चेंज करा हुआ है। और आई फील कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस जो जो भी नया एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, उसके लिए आप तैयार बिल्कुल भी नहीं थे और नहीं हो, ठीक है। एंड कुछ लोग जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे अ, बहुत लोगों की ज़िंदगी में अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं। वापस से चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, वापस से चीज़ों को एनालाइज करा जा रहा है। पढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या है? पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पढ़ना यानी पढ़ाई, कोई स्टडी नहीं, नहीं। यहाँ पे एनर्जीज़ को पढ़ना, यहाँ पे जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उसको पढ़ना, यानी एनालाइज़ करना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ है, एंड क्या वो चीज़ें आपके लिए है, नहीं है, सही है, क्या कहाँ आप गलत थे, कहाँ सामने वाला गलत था, कहाँ आपने गलती करी, कहाँ सामने वाले ने गलत करी। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपने जैसे किसी की गलतियों को बहुत नज़रअंदाज करा है। आपने किसी को जैसे बख्शा है कि छोड़ो, जाने दो, मतलब आप पीस की तरफ बढ़े, बट आपके साथ हमेशा बार-बार जैसे कुछ न कुछ गलतियाँ जैसे रिपीटेडली कोई करता रहा, आपके साथ चीटिंग किया, आपके साथ धोखा करा, या फिर कुछ भी जैसे आपके साथ आपको आपको सही से ट्रीट नहीं करा। ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके लव वन, या फिर आपके कोई लवर हो सकते हैं ये, जहाँ पे आपको आपने नज़रअंदाज करी है। लोगों की गलतियों को आपने हमेशा, मतलब ग्रुप नंबर 2 ने नज़रअंदाज करा है। आप एक ऐसे इंसान हो जो अ आपने बिलीव करते हो लव में, आप ये बिलीव करते हो कि प्यार इंसान को चेंज कर सकता है। आप बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन मुझे दिख रहे हो, जहाँ पे आप ना आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो भी आप नहीं समझ पाते हो। जब हो जाता है तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ था, ओह माय गॉड! ऐसे कैसे हो गया? तो ये वाला मुझे कुछ खुद के साथ कन्वर्जेशन सुनाई दे रहा है कि आपका होता है ग्रुप नंबर 2। एंड आई फ़ील कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अभी कोई रिसेंटली में कोई साधना पूरा करा है, या कोई आपने मंत्र जाप पूरा करा है, या कोई कोर्स आपने या तो टैरो का कंप्लीट करा है, या रेकी का कंप्लीट करा है, या आप कर रहे हो, या कुछ आप ऐसा सीख रहे हो जो आपके आने वाले टाइम में कुछ आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं इस टाइम पे सेकंड ग्रुप के, आप कोई यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या आपका कोई रिसेंटली में कोई जॉब भी लगा है कुछ लोगों का, एंड आपने लिटरली बहुत मेहनत करी किसी चीज़ पे, जैसे आपने अपने आप को बदलने के लिए बहुत मेहनत करा है। आप काफ़ी हद तक बैलेंस एनर्जी में आते हुए, मुझे मुझे आए हुए नहीं दिख रहे हो, आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप खुद के अंदर पीस में आते हुए दिख रहे हो, खुद के अंदर एक जो सैलिट्यूड होता है, खुद में एक जो एकांत की जो एनर्जी होती है उसमें आते हुए दिख रहे हो। एंड आई फील काफ़ी ओवरथिंकर हो फ्रेंड्स आप ना, बहुत हो सकता है आपको एंग्ज़ायटी, माइग्रेन, इसकी इश्यूज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको इंडाइजेशंस के इश्यूज़ भी हमेशा होते रहते हैं। आपको अ
आपको हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, और ये आपको पता है क्यों होते हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ को देख के मैं बताऊँ, तो आप ना बहुत सारी चीज़ों को ना आप अंदर-अंदर ही रख लेते हो, और आपको ही वो चीज़ ना धीरे-धीरे खाई जाती है, ठीक है? आपको ही धीरे-धीरे वो परेशान करी जाती है। आप आप धीरे-धीरे अपने आप कह सकते हो कि ये जो भी चीज़ आप दबा कर रखते हो ना, ये एक दीमक की तरह आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को खाते जाता है। सो जो भी चीज़ है ना, आप ना अगर आप किसी से बोल नहीं पाते हो ना, आप लिखा करो, ब्लैक पेन से लिखा करो। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं या हो रही हैं, उनको ब्लैक पेन से लिखो और सिंपली आप जला दो। और ये जो टेक्नीक है, अगर आप फुल मून, न्यू मून के टाइम पे करो, तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप देखोगे कि जिनका इम्बैलेंस है, क्योंकि जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लोग होते हैं, नो डाउट उनका या तो फुल मून बहुत अच्छा होता है, वो फुल मून और न्यू मून में ही बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, या तो फिर वो बहुत ही ख़राब फ़ील करते हैं। तो ये लोग कनेक्ट कर पाएँगे जिनके साथ ये मतलब हो रहा होगा, जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं। तो जो कंसीडर किए होंगे फुल मून, न्यू मून को, वो ज़्यादा ये चीज़ को समझ पाएँगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप देखना, आप ये अब से जो फुल मून आ रहा है, वहाँ से आप ये नोटिस करना स्टार्ट करना, ठीक है? सो ये है। और आई फ़ील आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की पावर है। आप ना नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4 से डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर ये आपका साइकिक नंबर हो सकता है, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4, ठीक है? ये चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये नंबर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपके लिए आपकी मम्मी, आपकी मदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ के लिए। एंड मदर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फेमिनिन इश्यूज़ चल रही हैं, तो हो सकता है या तो आपकी मदर को हेल्थ इश्यू है, ठीक है? हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं, या फिर आपकी जो मदर हैं, आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हमेशा रहती हैं, तो ये चीज़ भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रिलेशनशिप्स फ्रेंड्स कभी नहीं चली, आपकी रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स रहे हैं। एंड आपका हमेशा से लव मैरिज की तरफ, कुछ लोगों का, यहाँ पे कुछ लोगों का मैं बात करूँगी, आपका झुकाव लव मैरिज की तरफ रहा है, बट आपका लव कभी भी चला ही नहीं है, ठीक है? आप चाहते हो कि आपका लव मैरिज हो, बट आपका लव जो है कभी भी नहीं चला। वहाँ पे हमेशा इश्यूज़ रहे हैं, हमेशा आपके कनेक्शन में डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, हमेशा एफर्ट्स नहीं हैं रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहा है। लेट्स सी यहाँ से आपकी जिनसे शादी होगी, उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है? क्या यहाँ पे गाइडेंस आता है? यहाँ पे स्केर्ड विजन यहाँ पे आया है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। यहाँ पे अगेन एक लव का मुझे एनर्जीज आ रहा है। देखो यहाँ पे पहला कार्ड जो अपने आप से जंप हुआ था, ये लव की ही बात कर रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, या आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में शादी करना चाह रहे हैं, या फिर आपका अट्रैक्शन सेम सेक्स रिलेशनशिप में है, ठीक है? और आई फील आपका रिलेशनशिप नो डाउट अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में। सो यहाँ पे है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बिलीवेंस, बीन बैलेंस एक्चुअली है। स्टे काम, ट्रस्ट गुड इन योर सेल्फ, अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर ओके लिगेंस, फैमिली वुंड एंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एंसेस्टर इशू है ना, आपके लाइफ में बहुत आ रहा है। और जब मैं ये आपको बता रही हूँ ना, मुझे ना सडन एक जो नंबर है 11-11 दिखा, ठीक है? सो ऐसा फील हो रहा है कि आपका कुछ एंसेस्टर इश्यूज़ है फ्रेंड्स, जो आपको हील करने की ज़रूरत है। एंड आप उसके लिए गाइडेंस ज़रूर लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक से देखो लॉर्ड शिवा आए हैं। रेज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग important to share, follow the inner call, don't let anything stop you। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स कि ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने एंसेस्टर इश्यूज़ के ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में एंसेस्टर इश्यूज़ ब्लॉकेजेस क्रिएटेड है। और आई फील कुछ तो ब्लॉकेज आ रहा है, आप इसका गाइडेंस आप ज़रूर लीजिए, ठीक है? और ये आपको ज़्यादा आपके जो भी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं उसमें ज़्यादा फ्रेंड्स समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स है और कलेक्टिव लेवल पे लोग देख रहे हैं, भले ये ग्रुप में है। तो यहाँ पे किसके लिए क्या है, आई डोंट नो। तो आप जो लोग जिससे कनेक्ट हो रहे हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में काल शब्द दोष है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने उपाय करवाई हो, बट वो चीज़ वहाँ पे उतना वर्क नहीं कर रहा है, और वो क्यों नहीं कर रहा है वो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो वर्क उतना नहीं कर रहा है, ठीक है? एंड आई फील
आपकी जिनसे शादी होगी उनकी एनर्जी से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो लोग भी सेम सेक्स रिलेशनशिप में देख रहे हैं आपकी सेम सेक्स में ही शादी होगी, बिकॉज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका सेम सेक्स की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहा है। तो यस, आपकी अगर आप चाहते हैं, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सेम फ्रीक्वेंसी में चाहते हैं आपके पार्टनर को, तो वो वही वैसे ही मिलेंगे। एंड आई फ़ील सबसे पहली बात, आप डिज़र्व करते हो लव को, ठीक है? आप डिज़र्व करते हो कंपैटिबल पार्टनर को, ठीक है? आप अगर आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, तो आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसा आप मैनिफेस्ट कर, बिकॉज़ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बहुत एनर्जी आ रही है, या फिर आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है, बिकॉज़ आप जब मैनिफेस्ट करते हो ना, पूरे फेथ के साथ, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस लाइफ में आती है, यूनिवर्स आपको ऐसे-ऐसे रास्ते दिखाते हैं जहाँ पे आप उस तरीके से हील कर सकते हो, उस ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हो, ठीक है? आपके ब्लॉकेजेस फिर आपके हील होने लगते हैं। तो आप अगर इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अपने मैरिज को, अपने फ्यूचर स्पाउस को। एक और चीज़ है, आपकी जो पर्सन है स्पाउस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इनका कोई एनजीओ वगैरह हो सकता है, ठीक है? ये एनजीओ में काम कुछ एनजीओ से मिलकर काम करते हैं, या तो फिर इनका खुद का कोई एनजीओ भी हो सकता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले समय में आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ एनजीओ से रिलेटेड काम करोगे, ठीक है? कुछ आप ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, या फिर आप कुछ सोसाइटी के लिए, या फिर कुछ मिलकर दुनिया या समाज को, जैसे कुछ चैरिटी वगैरह का जो काम होता है, मिलकर आप कुछ करोगे इस पर्सन, बिकॉज़ आप भी वैसे ही कुछ सोचते हो एंड आपके पार्टनर भी वैसे ही सोचते हैं, एंड बहुत हाई चांसेस है यहाँ पे ये सर्वेंट हो, ठीक है? इट्स लाइक हो सकता है कि ये मेडिकल फील्ड में हो, डॉक्टर हो ये, या फिर ये इंसान ऑलरेडी कोई ऑफिसर हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं जो सिविल सर्विसेज से कनेक्टेड हों, या पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं ये इंसान, नेवी में हो सकते हैं ये, मर्चेंट नेवी हो सकते हैं ये, और ये एयर फोर्स भी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे एयर एनर्जीज़ काफ़ी कनेक्ट करे, तो मे बी चांसेस हो सकता है कि ये एयर फोर्स में हो ये, या फिर रेलवे पुलिस जो होता है वो उसमें हो सकते हैं। और आईएफएस मुझे काफ़ी सुनाई दे रहा है, आईएफएस पता नहीं क्यों, बट उसमें ये हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ना ये ना इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ना कुछ जो भी जॉब करते हैं या जो भी बिज़नेस करते हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ यूट्यूब पे कुछ इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, या कुछ इनका सोशल मीडिया कोई ऐसा हैंडल हो सकता है जहाँ पे लोगों को ये इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है? लोगों को गाइड करते हैं, या कुछ जैसे कुछ चीज़ों के बारे में ना, जैसे होता है ना कि उसको समझा रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं, ठीक है? अपने हैंड में इन्होंने पावर ले रखी है। अगर आप जब मिल रहे हो, अगर नहीं है तो आप थोड़ा वेट करना। ये इंसान शादी से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत एक बड़ा ग्रोथ आएगा, बिकॉज़ आप दोनों का जो सोल पर्पस है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ दिख रहा है। आप दोनों का एक जो पर्पस है सेम है, ठीक है? और आई फ़ील आपके लिए जो एंजल नंबर है 17 इम्पॉर्टेंट है, 1717 या 1771 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1661 एंड 666 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, ठीक है? एंड मटेरियलिस्टिक चेंज आ रहा है, एंड नंबर 1 इज़ रूलिंग बाय द सन। सो ये जो कनेक्शन है आपका एक सोल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। मे बी ये सोलमेट है, या ट्विन हो सकता है, या कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका, या आप एक खुद ही एक स्पिरिचुअल सोल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। आप एक खुद भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एंड आपका एक सोल भगवान से जुड़ा हुआ है। आप एक ऐसे इंसान हो जो आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हो, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है ईश्वर के साथ, ठीक है? तो डेफ़िनेटली भगवान आपको ना एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी अवेकनिंग होती है, एंड आपको ईश्वर डिवाइन सोर्सेस खुद ही कनेक्ट करते हैं, आपको खुद ही वो गाइड करते हैं। एंड जो लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे। और जिन लोगों को एंजल नंबर बहुत दिखता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जो लोग को ड्रीम चैनलिंग होता है, इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बिकॉज फ्रेंड्स देखो, जो लोग भी नए हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं, टैरो को जानते नहीं हैं, जो लोग नए कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। एंड मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि जो भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ वो आपके लिए सही है या नहीं है। सो यस, ये चीज़ है, और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है?
यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि आपको डिवाइन चैनलिंग बहुत ज़्यादा होता होगा, या आपको डिवाइन चैनलिंग या साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ जो होती है यूनिवर्स की तरफ से दिखाई जाएगी बहुत सारी। और आई फील ये पर्सन जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस है, आपको ये तब मिलेंगे ना जब आप कुछ लाइफ में चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप चेंज कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तब ये इंसान आपको मिलेंगे। हो सकता है आप कोई जॉब या सिटी चेंज कर रहे हो, या आप कोई वर्क प्लेस चेंज कर रहे हो, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वो यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। आपको कोई एडवेंचर्स पे भी मिल सकते हैं। आपको ये इंसान आपकी फैमिली थ्रू भी मिल सकते हैं, बिकॉज ये इंसान कहीं पे भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली ये दिख नहीं रहा है आपकी ग्रुप में कि आपको वहीं पे ही मिलेंगे, बिकॉज यूनिवर्स जब चाहेगी ये तब मिलेंगे। आप जब मैनिफेस्ट करोगे ये तब मिलेंगे। एंड मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मैरिज के रिलेटेड जो है, जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो उतना ब्लॉकेज आएगा, बिकॉज आप ना एक ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्मा को फेस कर रहे हो। आप ऑलरेडी जो है कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि शादी में जो भी कार्मिक इशूज़ आएंगी और आप जब मैनिफेस्ट करोगे तो उतनी ब्लॉकेजेस कुछ क्रिएट होगी। इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बिकॉज आपकी जो शादी है वो डिवाइन की मर्जी से हो रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या आता है। यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन आपकी मैरिज में दिख रहा है। वॉकिंग अवे नंबर 27, द थिंकिंग वुमेन नंबर 47। देखो यहाँ पे भी 7 की एनर्जीज रिपीट हुई है, 27 एंड 47। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड नंबर 29। आपके लिए जो सितंबर का या जून का जो मंथ है ना गाइज, ये नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है नंबर 18 और नंबर 40। सिक्स चक्र आर्कएंजल माइट्रॉन एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। सो यहाँ पे आपकी कुछ चक्रा वगैरह भी इम्बैलेंस हो सकती है, जिसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है। एंड अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस की बात करी जाए तो ये इंसान कुछ लोगों के लिए ना MNCs में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये MNCs में हो सकते हैं जिनका ना जॉब डिफरेंट कंट्री में दिख रहा है, या आपका दूसरे कंट्री में है और आपका दूसरी कंट्री में शादी हो रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट यहाँ पे हाई चांसेस है कि ये इंसान का ना गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए इनका अब्रॉड कंट्री से कुछ कनेक्शन है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ना आपको पहले मिले एंड आपको मिलने के बाद इनकी ट्रैवलिंग हो अदर कंट्री में, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आए। द वर्ल्ड वो भी शो करता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मिलने के बाद कुछ डिस्टेंस हो, सेपरेशन हो, तो ये कार्ड ये भी शो कर रहा है मुझे, ठीक है। सो आई फील ये जो पर्सन है, आप दोनों में ना कंपैशन बहुत ज़्यादा होगा, आप दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करोगे एक दूसरे को लेके, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करोगे। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे, या फिर आप इनको गिफ्ट्स दोगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे, या काफ़ी प्लानिंग करोगे ट्रिप एंड डेटिंग्स को लेके। मतलब दोनों ही, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक, अगर एक बिजी है तो दूसरा कुछ प्रिपेयर कर रहा है, एंड अगर आप बिजी हो तो ये प्रिपेयर कर, मतलब ये वाली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रहा है आफ्टर गेटिंग मैरिज और बिफोर मैरिज। सो यस, आपकी जो मैरिज लाइफ है अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। आपकी ज़िंदगी बोरिंग नहीं दिख रही है। जितना आप बोरियत अभी फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ खास हो ही नहीं रहा है, तो आप ये सोचना बहुत ही जल्दी छोड़ दो, क्योंकि आपकी जो शादी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और आई फील इनका कनाडा से कुछ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे कनाडा की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, एंड साउथ अफ्रीका से कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। और ये US से भी हो सकता है अगर अदर कंट्री की बात हो रही है तो, लेकिन यहाँ पे कनाडा और साउथ अफ्रीका एंड दुबई मुझे यहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, और ओमान कतर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट यस, जो 3 कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया वो काफ़ी मेजर तौर पे मुझे दिखे यहाँ पे, ठीक है। सो यस, और आई फील जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, इनको लग्जरी लाइफस्टाइल ना बहुत पसंद होगी, ठीक है। ये काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे लग्जरी लाइफस्टाइल से। तो ये इंसान ना काफ़ी हार्ड वर्क करते होंगे उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए, और ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मालूम है कुछ लोगों के लिए, बट ये इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। और आई फील आपकी जो स्पाउस हैं,
आप दोनों में कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ भी थोड़ी बहुत आ सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ दिख रही है, ठीक है? मदर इश्यूज़ आ सकती है, बट शादी आपकी डेफ़िनेटली अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होगी, बिकॉज़ फैमिली जैसे आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे दोनों ही नहीं चाहेंगे कि फैमिली कि उनके अगेंस्ट में शादी हो। तो येस डेफ़िनेटली, बट आई फ़ील आप लोग मनाओगे अपनी फैमिलीज़ को दोनों ही, बिकॉज़ यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान को अपनी फैमिली और आपको अपनी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डेफ़िनेटली आप मेहनत करोगे अपने जिनके लिए भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पास्ट से हैं, जहाँ पे आपको कोई होप नहीं है कि ये इंसान आपके पास लौट के आएगा। फोर ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, ओके यस, सम ऑफ यू ये आपके पास्ट के हो सकते हैं। द डेविल, जहाँ पे आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी को जगल कर रहे हो, ऑलरेडी फेस कर रहे हो, मे बी आपकी कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो यस डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के हैं। एट द एंड ऑफ द रीडिंग यहाँ पे कुछ खुलासा हो गया है। तो यस, अगर किसी के साथ ये मैच हो रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान आपके ज़िंदगी में दोबारा आएगा, एंड आपकी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुई है, एंड आपके साथ जर्नी है इनकी। और आई फील ये इंसान डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेंगे आपको कमिट करने के लिए, बट यस आपको ही कमिट करेंगे, बिकॉज आपके साथ इनको कंप्लीशन फील होगा, इनको सेटिस्फैक्शन आपसे मिलेगा, आपके साथ इनको फ्यूचर जो है ब्राइट दिखेगा। ओके और आई फील आपके जो स्पाउस हैं इनकी बहुत ट्रैवलिंग होती है, मुझे ये भी दिख रहा है, या फिर ट्रैवलिंग नहीं होती तो इनकी ज़िंदगी में ना जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है और दौड़ भाग बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसान काम को लेके या करियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और इनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, अपने ज़िम्मेदारियों को भी लेके, अपने ज़िम्मेदारियों के लिए भी ये ज़िम्मेदार हैं। तो इस तरीके से भी कुछ एनर्जीज आ रही है आपके स्पाउस की। एंड इनकी जो फैमिली है ना गाइस, मुझे लगता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा एक आप गर्व कह सकते हो कि अपने सक्सेस और अचीवमेंट पे है। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स से या तो कनेक्टेड हैं या खुद ही पॉलिटिक्स में है। इनकी फैमिली में लोग आर्मी नेवी से आ सकते हैं, या काफ़ी वेल नोन इंसान है, काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, शायद इसलिए भी ये एनर्जीज आ सकती है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। मैजिक, ओके, देयर इज़ द मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ओके, सो आपकी शादी मैजिक लेकर आ रहा है। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन एवरीवन। सो ग्रुप नंबर 2 आई फील, देखो यहाँ पे अगेन देखा जाए तो बॉटम ऑफ द डेक से भी जब मैंने कार्ड निकाले तो नंबर 7 रिपीट हुआ है, नंबर 6, नंबर 7, एंड यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड है और प्रमोटिंग का भी कार्ड है, एंड चेरिस्ट का कार्ड है, ओपन द डोर द किंगडम हेवन। आपकी जो मैरिज है ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेकर आ रही है, ठीक है। अगर एंजल गाइडेंस से मैंने देखा आपके लिए, तो यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ, मैजिक, मिरेकल, यहाँ पे सिंपली कार्ड भी तो यहाँ पे आपके लिए आया है मैजिक का। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ लोग ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो डिवाइन पे, तो आपको ट्रस्ट रखना है कि जो भी चीज़, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करो एंड ट्रस्ट करो यूनिवर्स के प्रोसेस पे, ठीक है। सारी चीज़ें चेंज होगी आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज आपकी ही रीडिंग में मेरे को बहुत ही ज़्यादा चैनलिंग्स आ रही थी। तो आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के प्रोसेस पे, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ना किसी चीज़ में फंसाया गया है, तो आप टेंशन ना लो। जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं आपके साथ ना, उससे आप बाहर जल्द ही निकल जाओगे, ठीक है। भले टाइम लग रहा है, बट अभी उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी मैरिज के रिलेटेड ये कुछ गाइडेंस देखा जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जब स्पाउस आएंगे, तो हो सकता है कि ये कहीं पे स्टक हो, परेशान हो, आपकी शादी में टाइम लगे, या फिर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में शादी को लेकर ऑलरेडी डिले हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है। सो आई फील आप निकल जाओगे इस प्रॉब्लम से। आपके जो स्पाउस है, मुझे लगता है कि वो कहीं पे स्टक हो सकते हैं, एंड आपकी मैरिज या तो स्टक है, कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है। आप पर्सनल रीडिंग लेकर उसको जानकर आप उसको हील करो, ठीक है। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है, आपको रेजोनेट हुई है। तो अगर पसंद हुई है तो आप क्लेम करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी रही रीडिंग। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।